स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान पुलिस के रैपिड रिवीजन की क्लास में। और आज की क्लास हमारे भारतीय इतिहास की क्लास है और इसमें हम रैपिड तरीके से हमारे 30+ क्वेश्चनों को करेंगे और आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा है। तो हम बिना किसी देरी के और बिना टाइम बर्बाद करे हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। जो हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये एसआई है, उसके पहले जनरल कौन थे, तो वो हो जाते हैं अपने अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों अपना साथ के साथ अपने उत्तरों को कमेंट जरूर करते चलना कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस में उल्लेखित है। जो प्रसिद्ध अपना गायत्री मंत्र है वो किस में उल्लेखित है, तो वो हो जाता है अपना ऋग्वेद संहिता में। अपना जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद संहिता में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है कि महाजनपदों की सूची में महाजनपदों की यानी कि जो 16 अपने महाजनपद हैं उनकी सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, तो वो मिलती है अपने अंगुत्तर निकाय में। जो हमारे 16 महाजनपद हैं इनकी जो जानकारी है, सूचीबद्ध जो जानकारी है, वो हमारे अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगला है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन है। जो अपना जैन धर्म है उसके प्रथम तीर्थकार किसको माना जाता है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार अपने ऋषभदेव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। जो अपना त्रिपिटक ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक ग्रंथ अपना हो जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित। कौन से? बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक ग्रंथ अपना हो जाता है। अपना अगला प्रश्न है कि अशोक की रानी का लेख स्तंभ लेख कौन से स्थान पर मिला है। अशोक की रानी का लेख या स्तंभ लेख कौन से स्थान पर मिला है, तो वो मिला है अपना इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर इसमें हो जाता है कि अशोक की जो रानी है उसका स्तंभ लेख कौन से स्थान से मिला है, तो इलाहाबाद से मिला है। अगला प्रश्न है अपना कि किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्रह्म एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है। यानी कि ऐसा कौन सा सातवाहन शासक है जिसने खुद को एक अनूठा ब्रह्म एवं क्षत्रियों के शर्फ का हनन करने वाला बताया है, तो इसमें गौतमी पुत्र शतकर्णी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अपना जो ये प्रश्न है, सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्रह्म एवं क्षत्रियों को के दर्प का हनन करने वाला बताया है, तो वो गौतमी पुत्र शतकर्णी हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन जी का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक। अब हमसे पूछा है इसमें कि सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार किस जो गुप्त शासक है उसके काल में करवाया गया था, तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी स्कंद गुप्त अपना इसमें राइट आंसर हो जाता है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। अपना 49वां जो क्वेश्चन है यानी 9वां क्वेश्चन है कि आनंद नागानंद रत्नावली एवं रसिक दर्शिका के लेखक कौन हैं। तो इसमें हो जाएगा अपना राइट आंसर कि हर्षवर्धन जो हैं अपने इन तीनों रचनाओं के क्या हैं, इन तीनों जो अपनी ये रचनाएं हैं इनके लेखक कौन हो जाते हैं, अपने हर्षवर्धन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। यानी जो खजुराहो है उसके जो मंदिर हैं वो किस राजा द्वारा निर्मित किए गए हैं, तो वो चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाता है। अब हमने अपने 10 क्वेश्चनों को यहाँ पर पूर्ण कर लिया है, तो आप हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप 10 में से कितने आपके सही हुए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में सम्मिलित नहीं था। जो अलाउद्दीन खिलजी के सुधार थे उनमें सम्मिलित नहीं था। देखिए इसमें सेना का केंद्रीकरण था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था ये भी थी, और इसमें राशनिंग व्यवस्था यानी कि राशनिंग व्यवस्था भी थी। अब बचता है अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भूमि के क्षेत्रफल का राजस्व जो था ये सम्मिलित उसमें नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना कि एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया। जो अपनी एकता प्रथा थी उसको संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया, इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको दर्जा दिया गया। अपना अगला क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज किससे संबंधित है। जो अष्टदिग्गज है वो किससे संबंधित है, तो अष्टदिग्गज जो हो जाता है अपना कृष्णदेव राय से संबंधित। किससे? कृष्णदेव राय से संबंधित हो जाता है अष्टदिग्गज। अपना अगला क्वेश्चन है कि शंकराचार्य निम्नलिखित में से किस मठ के प्रवर्तक थे। जो शंकराचार्य थे वो किस मत के प्रवर्तक थे, मठ के जो प्रवर्तक थे वो थे अद्वैतवाद। किसके? अद्वैतवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ पर स्थित है या किसका है। तो देखिए चारबाग शैली में स्थित जो अपना है प्रथम मकबरा है वो हुमायूं का मकबरा है। इसका हुमायूं का मकबरा हो जाता है। अपना अगला प्रश्न है 56वां यानी कि अपना 16वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। अपना अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा अपने खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अपना प्रश्न है अगला कि शिवाजी का जन्म किस महल में हुआ था या फिर सॉरी किस किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। तो शिवाजी का जो जन्म था वो हुआ सिवनेर के किले में हुआ था। इसमें सिवनेर के किले में शिवाजी महाराज का अपने का जन्म हुआ था। अपना क्वेश्चन अपना अगला है कि ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई के द्वारा हुई थी। भारत में जो ब्रिटिश शासन की शुरुआत है वो प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी और ये प्लासी का युद्ध जो हुआ था अपने बंगाल में हुआ था। अपना 59वां क्वेश्चन देखते हैं अपना कि बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया। बंगाल में जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त करने का श्रेय जो किसको जाता है या किसने समाप्त किया था। तो इसमें हो जाएगा अपना राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग। क्या हो जाता है अपना इसमें उत्तर हो जाएगा अपना वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो अपना 20वां प्रश्न नंबर है वो क्या कह रहा है अपना कि किस स्थान पर 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना घटित हुई। ये मैं आपके लिए HW के लिए कार्य देता हूँ। आप इसको हमें कमेंट करके बताएं कि अपने क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आपका इस क्वेश्चन का आप आंसर में ज़रूर देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 61वां कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की जो क्रांति है उसके समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 21 में भी अपना राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। अपना अगला प्रश्न है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है। भारत में भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है उस किसको कहा जाता है। तो वो कहा जाता है हमारे राजा राम मोहन राय जी को। किसको राजा राम मोहन राय जी को भारत में पुनर्जागरण का या भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अपना प्रश्न है 63वां कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जो अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसमें अपने राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां की महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है वो कब शुरू किया था। तो वो किया था अपने 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत की थी। अपना 65वां प्रश्न है अपना कि INA युद्ध की बंदियों का मुकदमा चलाया गया। तो युद्ध की बंदियों का जो मुकदमा था वो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। कहाँ पर लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न है अपना अगला कि किताब उल हिंद रचना के लेखक कौन है। किताब उल हिंद जो रचना है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हो जाते हैं अपने अलबरूनी। कौन अलबरूनी इस किताब के लेखक हो जाते हैं। अपना क्वेश्चन है अपना अगला कि जो चौरी चौरा कांड है वो किस जगह से संबंधित है। जो चौरी चौरा कांड जो हो जाता है अपना गोरखपुर से संबंधित। किससे गोरखपुर से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपना ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है अपना कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था। किसमें मराठी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा अपने बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा
कौन सा समाचार पत्र मराठी भाषा में जो शुरू किया गया था तो वो कौन सा था? वो था अपना केसरी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है भारतीय इतिहास की रैपिड रिवीजन के 30वां क्वेश्चन। अपना अंतिम क्वेश्चन है ये कि किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दशराग्य युद्ध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। लगभग ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किस नदी के किनारे लड़ा गया? ये हमारे एसएससी से लेकर मतलब स्टेट एग्ज़ाम्स हों या सेंटर्स के एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है ये। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा कि दशराग्य युद्ध जो है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो वो हो जाएगा परूषणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? परूषणी नदी के किनारे लड़ा गया। तो दोस्तों हमने आज अपने 30 क्वेश्चन जो भारतीय इतिहास के रैपिड रिवीजन के तौर पर किए हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट थे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम अगली क्लास अपनी लाएंगे, वो लाएंगे भारतीय भूगोल की रैपिड रिवीजन की क्लास। भूगोल की रैपिड रिवीजन की क्लास हम 30 क्वेश्चंस की वो भी लाएंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और थोड़ी ही देर बाद हम आपके लिए उस वीडियो को भी लेकर आएंगे। उस क्लास को भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे। तो आप उसमें भी कमेंट करना और अपनी तैयारी को जांचना परखना। मिलते हैं अगली क्लास में।